कक्षा 7 साइंस चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में पोषण। आज का चैप्टर है जंतुओं में पोषण, उससे रिलेटेड प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखें। प्रश्न नंबर का, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? तो जो मुख गुहा की बात कर रहा है तो किस भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है, यानी उसका पाचन होता है। तो पहला ऑप्शन देखा है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है वसा, जबकि चौथा है विटामिन्स। तो आपको मालूम होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है कहाँ पे इसका सरलीकरण होता है, तो मुख्य गुहा में होता है। प्रश्न नंबर खा, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है। तो हमारा मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और उसका जो पाचन का लास्ट क्रिया होती है कहाँ पे होती है, छोटी आंत में जाकर के वो कंप्लीट होती है। तो आपको ध्यान में रखना है स्टार्ट कहाँ से, अगर स्टार्ट पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, स्टार्ट आपका हो रहा है मुख से और कंप्लीट कहाँ हो रही है, छोटी आंत में जाकर के ये कंप्लीट हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो उसको आपको बताना है, ख़त्म पूछ रहा है यानी कि पूर्ण कहाँ पे हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। प्रश्न नंबर गा, कृंतक दांत का आकार क्या है? तो आपको पता है कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, रत्नक, कृंतक, चवर्णक और अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो यहाँ पे पूछा गया है कृंतक का आकार क्या होता है। तो हमको मालूम होता है जो कृंतक का आकार होता है वो क्या करता है, काटने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है टाइलिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है रेनिन और जबकि चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो लार में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में हमारा पाया जाता है टाइलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला यहाँ पे कथन दे रखा है, मंड का पाचन कहाँ पे होता है? तो आपको बताना है मुख गुहा में मंड का पाचन होता है। अगला है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। यहाँ पे क्या है, दांतों के 4 प्रकार है। तो आपको क्या यहाँ पे लिखना था, कृंतक, रदनक और अग्रचवर्णक और चवर्णक। प्रश्न नंबर गा है, अमाशय में क्या पाया जाता है? जठररस एवं हाइड्रोक्लोरिक एसियल अम्ल पाया जाता है। तो हमारा अमाशय में क्या क्या पाया जाता है? एक तो आपका जठररस बोला जाता है, पाया जाता है। दूसरा क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक यानी कि एसियल अम्ल का स्रवण होता है। अमीबा अपने भोजन को किसके द्वारा पकड़ता है? तो उसके पादाभों द्वारा। जो अमीबा होते हैं उसके अपने भोजन को भक्षण करते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए रहता है कोई अमीबा, तो यहाँ पे कोई भोजन है, धीरे धीरे क्या करते हैं उसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेते हैं और अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और उसको ख़त्म कर लेते हैं, यानी उसको क्या बोला जाता है, पादाभों के द्वारा पकड़ता है। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, कॉलम आ में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बा में दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम आ में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसमें दे रखा है वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा और एमिनो अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आपका होता है शर्करा होता है, प्रोटीन आपका क्या है, एमिनो अम्ल होता है, और वसा क्या है आपका, वसा, अम्ल एवं ग्लिसरॉल आपका ये हो जाता है वसा। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर का है, चवर्णक भोजन को काटने का कार्य करती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। काटने का कार्य कौन करता है? कृंतक करता है। तो इसके सामने लगाएंगे गलत। अमाशय की दीवार में जठररस का स्रवण होता है। तो आपको मालूम है अमाशय में आपका स्रवण रस यानी जठररस पाया जाता है और साथ ही साथ स्टील पाया जाता है, ये भी बात सही है। पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आपको मालूम है टाइलिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यह बात गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। जो हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो ये बात सही है, इसके सामने सही का निशान लगा लेंगे। रेनिन दूध को दही में बदलता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो दूध से दही में बदलने वाला जो पाया जाता है किसको बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस अम्ल बहता है, लैक्टिक अम्ल उसको बोलते हैं।
लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ये इसके सामने हम गलत का निशान लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको यहाँ पे दे रखा है छोटी आंत, मुख, ग्रास नली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुख गुहा और अमाशय। तो सबसे पहले हमारा जो पाचन स्टार्ट होता है किस कहाँ से स्टार्ट होता है उसको एक क्रम में व्यवस्थित करते चले जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले पाचन शुरुआत हो जाता है मुख से, फिर मुख गुहा में जाता है, उसके बाद ग्रास नली में पहुंचता है, फिर अमाशय में पहुंचता है, फिर छोटी आंत में पहुंचता है, फिर बड़ी आंत में पहुंचता है, उसके बाद मलाशय में पहुंचता है, उसके बाद गुहा में पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा जाता है संपूर्ण कहाँ शुरुआत कहाँ पे होता है, तो मुख गुहा में बोलेंगे, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे हो जाता है, छोटी आंत में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये जस्ट आपके यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका होता है, जो पाचन हो चुका होता है, इसके आगे दूसरे और सब क्रियाकलापें होती रहती हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ पे होगा आपका, मुख से होगा, और कहाँ पे खत्म हो जाएगी, छोटी आंत में ही खत्म पूर्ण हो जाती है पूरी। प्रश्न नंबर 6, आहार नाल में कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं। तो यहाँ पे दे रखा है का भोजन को चबाना, दांतों के द्वारा, जीवाणु नष्ट करना अमाशय द्वारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा, सेलुलोज का पाचन सीकम या अंधनाल द्वारा होता है। तो ये हमारे आहार नाल में कौन से भाग में निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं आपको मालूम होता है। जो भोजन को चबाना किसके माध्यम से होता है, दांतों के माध्यम से, और यहीं पे हमारा शुरुआत होता है भोजन का पाचन। और जो जीवाणु हमारे होते हैं कहाँ पे नष्ट होते हैं, अमाशय में नष्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे HCl अम्ल पाया जाता है जिसको वो नष्ट कर देता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। यही अंतिम जो उसका आंत की जो अंतिम भाग होता है, यहीं पे पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। और सेलुलोज का अगर पाचन की बात करते हैं, जो सेलुलोज होता है उसका पाचन हमारा होता है सीकम या अंधनाल द्वारा उसका पाचन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पित्त रस कहाँ बनता है, या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक होता है। तो पित्त रस कहाँ पे बनता है, जठर को बोलते हैं। ठीक है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उत्तर में लिखेंगे पित्त रस छोटी आंत में बनता है सबसे पहले, या भोजन के घटक यानी कि वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च तथा माल्टोज के पाचन में सहायक होता है। तो जब भी आपका इस प्रकार से प्रोटीन मिल जाए, वसा मिल जाए, पॉलीपेप्टाइड और स्टार्च, इसको पाचन करने के लिए कौन सहायक होगा, आपका पित्त रस, जो कि कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में आपका बनता है। और स्टोर कहाँ पर होता है, आपका अमाशय में जाकर स्टोर होता है। अमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य क्या है, तो उत्तर लिखेंगे अमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रवण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषताएं बताएं। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसकी जो आहार नाल होती हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उत्तर में लिखेंगे शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। अमाशय का यह भाग रूमन कहलाता है। क्या कहलाता है आपको, रूमन। ठीक है, रूमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी कि आंशिक रूप से यहाँ पे पाचन होता है। इसको हम बोलते हैं जुगल कहते हैं। ठीक है, इसको जुगल बोला जाता है। दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं अंधनाल या सीकम कहते हैं। जो छोटी नाल होती है और बड़ी नाल के बीच एक आपको देखने को मिलेगी, एक लंबी संरचना मिलेगी आपको। उस लंबी संरचना का नाम क्या होता है, अंधनाल इसको बोलेंगे, या सीकम के नाम से भी जानते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पे होता है। तो हम देखते हैं अक्सर जो हमारी गाय होती है, भैंस होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, जो घास पाती हैं तो कहीं ना कहीं उसको चबा कर मतलब ऐसे निगल जाती हैं। उसके बाद आकर देखते हैं उसको चबाती रहती हैं घर पे खड़े होकर के। फिर उसके बाद आपको देखते हैं जो वहाँ पे ये जाकर कहाँ पे इकट्ठा होता है, अमाशय का एक भाग होता है, उसको हम रोमन कहते हैं। रोमन में जाकर इकट्ठा होता है। यहाँ पे इसका आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगल कहते हैं।
तो और क्या होता है कि जो इसमें क्या क्या ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, इसमें आपको पता होता है सेलुलोज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। और इसको पाचन करने के लिए क्या होती है कि छोटी नाल और बड़ी जोड़ी छोटी आंत होती है और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसको सीकम के नाम से जानते हैं या अंधनाल के नाम से जानते हैं। इन्हीं के बीच आपका जो सेलुलोज होता है उसी का पाचन इन्हीं के बीच में हो जाता है। प्रश्न नंबर घ, सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अभी आपने देखा जो अमीबा होता है अपना भोजन किस प्रकार से करता है, तो उसको अपने भोजन का भक्षण तो आपने देखा पदार्थ द्वारा करता है, पदार्थों द्वारा, ठीक है। तो क्या करता है, इसका संरचना आप देख रहे हैं इस प्रकार से है। यहाँ पे ये पहला संरचना है, यहाँ पे आपके सामने भोजन रखा हुआ है, दिख रहा होगा छोटा सा, ये भोजन आपको हो गया, ठीक है। अब क्या किया इसने, अपने पदार्थ को बढ़ाया धीरे धीरे, यहाँ देखिए बढ़ा लिया आपने। बढ़ाने के बाद क्या करेगा, और बढ़ाएगा, फिर क्या किया गया, इनगल्फ कर लेगा, यानी कि भक्षण कर लेगा। इनगल्फ मैंने होता है कि भक्षण कर लेना, और जब भक्षण कर लेगा इसके अंदर चला जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको आपको उसको पचा करके खा जाएगा और अपने भोजन का उस प्रकार से भक्षण हो करके अपना जीवन यापन करेगा। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे पदार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करता हुआ एक फिगर समझाया गया है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ पे अमीबा दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका भोजन है, ये अपने पदार्थ को बढ़ाता गया और इसको इंगल्प करने की कोशिश किया, इस प्रकार से अंदर समेट लेगा। तो ये चैप्टर का कहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,